हेलो, नमस्ते सभी को। आपका इस तीसरे एपिसोड में स्वागत है। यहाँ हम द फोर अग्रीमेंट्स ये बुक जो डॉन मिगेल रिज इन्होंने लिखी है इसके बारे में जान रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि कैसे हम एक सपने में जी रहे हैं, कैसे हम उस सपने में जन्म लेते हैं जो पहले से ही मनुष्यों द्वारा यानी हमसे पहले आए हुए लोगों द्वारा तय किया गया होता है। हमने अटेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम भेदभाव कर सकते हैं और जिस चीज को हम अनुभव करना चाहते हैं उसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि हमारे आसपास के बड़ों ने हमारे ध्यान को अटेंशन को खींचकर बार बार दोहरावे के साथ मतलब रिपीटेशन के साथ कैसे हमारे मन में जानकारी भर दी और ये जानकारी कैसे हमारी एक बिलीफ सिस्टम बन गई है। इसी प्रक्रिया को लेखक डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस ऐसे कहते हैं। आज हम जानेंगे दंड और पुरस्कारों के बारे में। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ये दो कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों को उसी तरह पालतू बनाया जाता है जैसे हम कुत्ते, बिल्ली या किसी और जानवर को बनाते हैं। कुत्ते को सिखाने के लिए हम उसे दंड देते हैं और पुरस्कार भी। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब हम एक्चुअली इसको हमारे जीवन से कोरिलेट करते हैं, जीवन के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो सही में अगर हम आंख खोल के देख पाए और देखने की इच्छा रखें तो हम जानेंगे कि ये सच है। हम अपने बच्चों को जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं उसी तरह प्रशिक्षित करते हैं जैसे हम किसी पालतू जानवर को प्रशिक्षित करते हैं, यानी दंड और पुरस्कार की व्यवस्था से। जब हम वही करते हैं जो माँ और पापा चाहते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो या तुम कितनी अच्छी लड़की हो। लेकिन जब हम नहीं कर सकते तो हमें बुरे लड़के या बुरी लड़की ऐसे कहा जाता है। जब हमने नियमों के खिलाफ काम किया तो हमें दंड मिला था। जब हमने नियमों का पालन किया तो पुरस्कार। हमें दिन में कई बार दंडित किया गया और दिन में कई बार पुरस्कृत भी किया गया। जल्द ही हम में दंडित होने का डर और पुरस्कार न मिलने का भी डर पैदा होना शुरू हुआ। पुरस्कार दरअसल वो अटेंशन है जो हमें माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, दोस्त इन सब से मिलता है। धीरे धीरे हमें दूसरों का ध्यान, अटेंशन आकर्षित करने की जरूरत विकसित हो गई ताकि हमें पुरस्कार मिल सके। इसको हम ब्रेन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन हमेशा अवार्ड मिलना चाहता है, हमेशा अटेंशन को आकर्षित करके अवार्ड्स या पुरस्कार के बारे में एडिक्ट होने लगता है, क्योंकि पुरस्कार अच्छा महसूस करवाता है और हम वही करते हैं जो दूसरे चाहते हैं कि हम करें। ये सब इसलिए ताकि हमें पुरस्कार मिले। दंडित होने के डर और पुरस्कार न मिलने के डर के साथ हम वो बनने के नाटक करते हैं जो हम वास्तव में नहीं हैं। ये किसी और को खुश करने के लिए, सिर्फ किसी और के लिए काफी अच्छे बनने के लिए हम माँ पापा को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम स्कूल में शिक्षकों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम चर्च में, टेम्पल्स में पादरी या भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से हम नया अभिनय करने लगते हैं। हम वो बनने का नाटक करते हैं जो हम नहीं हैं, क्योंकि हमें अस्वीकृत मतलब
रिजेक्ट होने का डर होता है। ये डर धीरे धीरे काफी न अच्छा होने का, काफी अच्छा न होने का डर बन जाता है। आखिरकार हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं हैं। हम माँ के विश्वासों, पापा के विश्वासों, समाज के विश्वासों और धर्म के विश्वासों की नकल बन जाते हैं। पालतूकरण की इस प्रक्रिया में, मतलब डोमेस्टिकेशन में, हमारी सारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां खो जाती है। और जब हमारा मस्तिष्क समझने लायक बड़ा हो जाता है तो हम एक नया शब्द सीखते हैं, वो है नहीं, नो। बड़े कहते हैं ये मत करो, वो मत करो। हम विद्रोह करते हैं कि नहीं? हम विद्रोह इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। हम स्वयं बनना चाहते हैं, लेकिन हम छोटे होते हैं और बड़े लोग काफी मजबूत। ऐसा ही कुछ समय जाता है। कुछ समय बाद हमें डर लगने लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कुछ भी गलत करेंगे हमें दंड मिलेगा। यही है डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये प्रक्रिया इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी सबकॉन्शियस हो जाती है कि हमें डोमेस्टिकेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। हमें माँ पापा, स्कूल, चर्च, इन सब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जो आदत पड़ गई है डोमेस्टिकेटेड रहने की, वो एक कंफर्ट जोन जैसे बन जाता है और हम उसी में खुश रहने लगते हैं। और हम बड़े होकर इतने अच्छे से प्रशिक्षित हो चुके होते हैं कि हम खुद अपने ही डोमेस्टिकेटर बन जाते हैं। हम स्वयं पालतू जानवर, मतलब ऑटो डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हमें डर है रिजेक्शन का, हमें डर है पनिशमेंट का, और हम चाहते हैं एक्सेप्टेंस, हम चाहते हैं पुरस्कार। अब हम खुद को उसी विश्वास प्रणाली के अनुसार पालतू बना सकते हैं जो हमें दी गई थी, उसी दंड और पुरस्कार की व्यवस्था का इस्तेमाल करके। जब हम अपने विश्वास तंत्र के नियमों का पालन नहीं करते तो हम स्वयं को ही दंडित करते हैं। यही शुरू होता है ना? बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली, एक कानून की किताब की तरह है जो हमारे मन पर बिना सवाल उठाए शासन करती है। इस कानून की किताब में जो कुछ होता है वो ही हमारा सत्य हो जाता है। हम अपने सभी निर्णय इसी किताब के आधार पर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर वे निर्णय हमारी आंतरिक प्रकृति के खिलाफ भी क्यों ना हो। एक एक करके ये सभी एग्रीमेंट्स बुक ऑफ लॉ में चले जाते हैं और यही एग्रीमेंट्स हमारे सपनों पर शासन करते हैं, हमारे जीवन पर शासन करते हैं। हमारे मन में कुछ ऐसा है जो सबका न्याय करता है, सबका, यहाँ तक कि मौसम, कुत्ता, बिल्ली, सबका। ये आंतरिक न्यायाधीश, इनर जज हमारा जो है, उसी बुक ऑफ लॉ का इस्तेमाल करता है। ये हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते, क्या सोचते हैं क्या नहीं, क्या महसूस करते हैं क्या नहीं, ये सब यही बुक ऑफ लॉ से लेकर हमारा इनर जज, आंतरिक न्यायाधीश तय करता है। हर कोई इसी न्यायाधीश के तानाशाही में जी रहे हैं। हर बार जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि बुक ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो ये न्यायाधीश कहता है कि तुम दोषी हो, तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। ये रोज होता है, दिन प्रतिदिन, जीवन भर। यही हमें गिल्टी महसूस करवाता है, यही हमें अपने आप से प्रेम करने पर अपने आप का पूरी तरह स्वीकार करने से दूर करवाता है। जैसे ये बुक ऑफ लॉ हमारे पास होता है, वैसे दूसरों के पास भी तो होता है। इसकी वजह से क्या होता है?
हम कैसे विक्टिम बन जाते हैं, कैसे पीड़ित बन जाते हैं, हमें कैसे अपराध बोध, शर्म खुद के ऊपर उठाने की आदत पड़ जाती है। इन सब के बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और आपको ये सुनने के बाद जो महसूस हुए, जो लगे, वो विचार वो कॉपी में रखिए, ताकि जब ये पॉडकास्ट आप आगे सुनोगे और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आप ही के बारे में ज़्यादा पता होकर आपका जो स्मोकी मिरर है उसमें से ये धुंधलापन हटकर आप अपने आप को पूरी तरह जागरूक कर पाएंगे, पूरी तरह अपने आप का स्वीकार और अपने आप पर प्यार कर पाएंगे। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।